ठीक है, सेकेंड लास्ट क्लास में मैंने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन का डेरिवेटिव करके ही आपको दिखाते हैं। सपोज कीजिए y इक्वल्स टू साइन एक्स का पावर x है, साइन x का पावर x है और आपको इसका डेरिवेटिव करना है। ओके, तो क्या करें, यहाँ पे देख रहे हैं कि फंक्शन साइन x ऑफ कोर्स एक फंक्शन है और उसका पावर भी एक फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन y इक्वल्स टू x। सो हम इसको डेरिवेटिव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लॉगरिदम लेंगे दोनों तरफ, ठीक है, और वो लॉगरिदम बेस e का होगा। तो यहाँ पे हम log ऑफ y इक्वल्स टू log ऑफ साइन x टू द पावर x हो जाएगा। ओके, दिस इंप्लाइज log ऑफ y कैन बी रिटेन एज, ये देखिए पावर बाहर आ जाता है, हम जानते हैं कि log m टू द पावर n की जो वैल्यू होती है वो n log m होती है। तो यहां पे x log sin x हो जाएगा, x log sin x, x log sin x हो जाएगा। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो log y का 1/y हो जाएगा। अब हमने बताया था कि log x होना चाहिए था, लेकिन x के प्लेस पर y है, तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय चेन रूल, कंपोजिशन है यहाँ पर। तो हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और इसी को तो हम dy/dx लिखते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज dy/dx एंड नाउ यहां से u इंटू v फॉर्म x इंटू लॉग साइन x है। ओके, तो अब देखिए पहले फंक्शन को बाहर कर देते हैं, यानी साइन x को बाहर कर देते हैं, सॉरी x को बाहर कर देते हैं और यहाँ पे log ऑफ साइन x का डिफरेंशिएशन करते हैं। log ऑफ साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो log का डिफरेंशिएशन 1/x होता है log x का, तो उसी तरह साइन log साइन x का 1/sin x हो जाएगा। अब यहाँ पे x रहना चाहिए था, लेकिन sin x का कंपोजिशन है, तो साइन वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो cos x होता है, तो cos x लिख दिया, प्लस अब log ऑफ sin x को बाहर कर लेंगे, इसको लीव कर देंगे, log sin x को लीव कर दिया और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो यहां से आपको देखने को मिला कि इस dy/dx की जो वैल्यू होगी, dy/dx दिस इक्वल्स टू, ये y इस साइड डिवीजन में है, साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लीकेशन में होगा, तो दिस विल बी y टाइम्स ऑफ, ये देखिए x और ये देखिए cos x अपॉन sin x हो जाएगा। cos x अपॉन sin x जो होता है cot x होता है, तो दिस कैन बी रिटन एज cot x प्लस log ऑफ sin x, log of sin x, and now we can write this dy/dx equals to, this y can be written as sin x to the power x, so this can be written as sin x to the power x multiplied by x cot x plus log of sin x, log of sin x, log of sin x. Is it clear to everyone? Say yes or no. अनिकेत, ऋतिक, समझ में आया? रिपीट। देखिए हमने बताया था कि जब भी फंक्शन का पावर फंक्शन हो, फंक्शन कैसे पता चलेगा कि भाई फंक्शन का पावर फंक्शन है, तो आप ये समझिए वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो, बिकॉज आपने दो टाइप के पावर वाले का डिफरेंशिएशन सीखा है। पहला सीखा है कि अगर x का पावर n हो, यानी कि कोई भी वेरिएबल हो इसका पावर रियल नंबर हो, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो n टाइम्स ऑफ x टू द पावर n-1 से कर देते हैं। होता है ना, x टू द पावर n का डेरिवेटिव n टाइम्स ऑफ x टू द पावर n-1। और अगर आपके पास एक रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर हो और उसका पावर वेरिएबल हो, तो इसका भी डेरिवेटिव आप एक्सपोनेंशियल वाले डिफरेंशिएशन से कर देते थे। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, a का पावर x इंटू लॉग ऑफ a। लेकिन ये जो गिवन फंक्शन था, ये वेरिएबल, यहां पे देखिए
कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल का पावर कांस्टेंट था, बट यहाँ पे वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो ये जो दोनों रूल है यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो हमने क्या किया, हम जानते हैं कि log ऑफ m टू द पावर n की जो वैल्यू होती है n टाइम्स ऑफ log ऑफ m हो जाता है, यानी कि फिर उसका मल्टीप्लीकेशन रूल से या प्रोडक्ट रूल से हम डेरिवेटिव कर सकते थे। ओके, सो हमने क्या किया, log ले लिया। log लेने से ये होता कि ये जो पावर का टर्म है इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में चला आएगा, तो log ऑफ y हो गया log ऑफ sin x टू द पावर x। इस फॉर्मूले से n टाइम्स ऑफ log m होता, तो यहां से x टाइम्स ऑफ log sin x हो गया। ओके, x टाइम्स ऑफ log sin x। अब हमने डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। लेकिन हमने आपको बताया था कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन में कि 1/x होता है, लेकिन हम वही x लिखेंगे जो गिवन रहेगा। यहाँ पे x के प्लेस पर y है तो 1/y होगा। अगेन x के अलावा कुछ भी रहेगा उस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं या डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हमने y का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो यही हमें dy/dx मिला। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। हमने बोला प्रोडक्ट रूल में एक फंक्शन को लीव करके दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, प्लस दूसरे वाले को लीव कर दीजिए, पहले वाले का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो यहाँ पे हमने पहले फंक्शन को लीव कर दिया, x को छोड़ दिया, तो log ऑफ sin x का डेरिवेटिव किया। log ऑफ sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 1/sin x होगा, और sin x का फिर cot x हो गया कंपोजिशन रूल से, ठीक है। प्लस अब दूसरे वाले फंक्शन log ऑफ sin x को लीव कर दिया और x का डेरिवेटिव किया, दिस विल बी 1, x का डेरिवेटिव 1 होता है। यहाँ पे 1/y है, क्योंकि हमें तो dy/dx चाहिए ना भाई, तो यहाँ पे dy/dx को इंडिपेंडेंट करना होगा इस y से, तो y को यहाँ से हटा दिया। तो हटाने के लिए जो प्रोसेस है मैथमेटिक्स का उसी का यूज करेंगे। डिवीजन में था भाई, मल्टीप्लीकेशन में चला गया, तो मल्टीप्लीकेशन में आया ये x टाइम्स ऑफ, ये देखिए 1/sin x इंटू cos x, ये क्या हो जाएगा cot x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे log ऑफ sin x, ये मल्टीप्लीकेशन में। y की वैल्यू sin x टू द पावर x थी, तो y का वैल्यू रख दिया sin x टू द पावर x, और ये हमें फाइनली डेरिवेटिव की वैल्यू मिली। नाउ इट वुड बी क्लियर फॉर एवरीवन, आई थिंक सो। ओके, मिली, अदिति, रितु, अभिनव, इज इट क्लियर? अमन, गुड। अब आप लोग अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं इस चैप्टर में, जो भी आपको प्रॉब्लम हो। सर अगर जो फंक्शन 3 हो और कोई किसी के पावर में नहीं हो तो कैसे करेंगे? फंक्शन 3 हो और कोई किसी के पावर में नहीं हो मींस मतलब सर जैसे कि दिया था इसमें प्रोडक्ट में है। यस सर, तो प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट रूल का यूज कर लेंगे। पहले 2 को लीव करेंगे, एक का डिफरेंस, हमने आपको 3 के लिए भी फॉर्मूला बताया था, लिख लीजिए, एक एग्जांपल ही मैं दे रहा हूँ, ये समझ में आया? सर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वैसा 5.5 में क्वेश्चन वैसे है, सर क्वेश्चन है उसको लॉगरिथम से बनाना है। सर उसको अच्छा, बनाए लॉगरिथम से बनाना है। ओके ओके, प्रोडक्ट रूल से नहीं आ रहा है आंसर उसका। क्या क्या बोल रहे हैं, किससे नहीं आ रहा है? उसका प्रोडक्ट रूल से आंसर नहीं आ रहा है। सभी रूल से आएगा, कैसे नहीं आएगा देखते हैं। सर उसको प्रोडक्ट रूल से ही सॉल्व करके दिखाइए ना। ओके, इसको इरेज कर दें। यस सर। यस सर। फंक्शन क्या था वो, u इंटू v इंटू w वाला बोल रहे हैं क्या? cos अच्छा, x इंटू cos 2x इंटू cos 3x क्वेश्चन है। ओके ओके, तो आपका क्वेश्चन ये है कि y इक्वल्स टू cos x इंटू cos ऑफ 2x इंटू cos ऑफ 3x, इसका डेरिवेटिव करना है बाय प्रोडक्ट रूल एंड बाय लॉगरिथमिक रूल। ओके, तो सबसे पहले प्रोडक्ट रूल से चलते हैं। ओके, यही आपका कहना है ना कि पहले प्रोडक्ट रूल से देख लेते हैं। ओके, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है उनके लिए। यस सर। ओके, सो देखिए, इसका dy/dx जो होगा, तो d ऑफ dx इतना लिख लीजिए, d ऑफ dx किसको, cos x इंटू कॉस ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ 3x। देखिए हमने बोला कि 2 को लीव कर दिए और एक का डिफरेंशिएशन करते जाइए।
तो हम देखिए पहले 2 को लीव कर दे रहे हैं, यानी cos x इंटू cos ऑफ 2x को लीव कर दिया और cos ऑफ 3x का डेरिवेटिव कर दिया, d ऑफ dx ऑफ cos ऑफ 3x प्लस फिर हमने बताया कि फिर किसी एक को लीव कर दीजिए, सॉरी 2 को लीव कर दिए और दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दिए। तो देखिए अब हम पहले और तीसरे को लीव कर रहे हैं, cos x इंटू cos ऑफ 3x इंटू d ऑफ dx ऑफ cos ऑफ 2x, cos ऑफ 2x प्लस अब क्या कीजिए दूसरे और तीसरे को, यानी कि cos ऑफ 2x इंटू cos ऑफ 3x इनको लीव कर दीजिए, d ऑफ dx ऑफ cos x का डेरिवेटिव कर दीजिए। इतना क्लियर है सभी को? ये कैसे हुआ, ये क्लियर है? से यस और नो, से यस और नो इन द चैट सेक्शन प्लीज। ओके, ये क्लियर है, क्लियर है। सो देखते हैं यहां पे हम ये कर लेते हैं, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो cos x का होता है माइनस साइन x, और x के प्लेस पर 3x है तो फिर 3x का, यहां निकेत मल्टीप्लीकेशन रूल का यूज किया हमने, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इसी को। ओके, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन। सर इससे हो गया है सर, उससे इससे हो गया है? किसी ने Yes, आई sir. थिंक बोला कि इसी रूल से करना है, तो हम लॉगरिथम का यूज करके करें क्या? यस सर। आई थिंक किसी गर्ल्स ने पूछा था कि सर इससे नहीं हो रहा है, am I correct? Say yes or no? या उससे भी हो जाएगा, बट हुआ कि नहीं ये क्वेश्चन है। शायद किसी गर्ल्स ने पूछा है कि सर प्रोडक्ट रूल से नहीं हुआ, am I correct? Say yes or no? या तो देखिए cos ऑफ 3x का क्या होगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, लेकिन इस x के प्लेस पर 3x है तो इस 3x का डेरिवेटिव करेंगे तो 3 होगा, तो हम इसको डायरेक्टली लिखते हैं, दिस कैन बी, यहां से cos का डेरिवेटिव करने पर माइनस साइन आता, तो cos ऑफ और यहां से 3 आएगा, तो 3 cos x इंटू cos ऑफ 2x इंटू साइन ऑफ 3x, ये हो जाएगा पहले वाले का डेरिवेटिव। दूसरे वाले में भी यही हाल, 2 टाइम्स ऑफ cos x इंटू साइन ऑफ cos 3x का माइनस cos x कैसे आया? यहाँ पे आया यहाँ पे ये हमने इसका डेरिवेटिव लिखा है माइनस, देखिए ये ऐसे हुआ cos x इंटू cos 2x इंटू माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन 3x, ये उसका डेरिवेटिव हुआ माइनस साइन 3x, तो हमने उसको अरेंज करके ऐसे लिखा हुआ है कि 3 को पहले कर दिया, माइनस साइन को भी पहले कर दिया, cos x cos 2x sin 3x, आया समझ में? ओके, अब दूसरे में भी ऐसे ही डायरेक्ट अरेंज करके लिखते हैं, यहाँ पे cos 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 sin 2x हो जाएगा, तो उसको अरेंज करके ये लिखते हैं हम माइनस 2 cos x इंटू साइन ऑफ 2x इंटू cos ऑफ 3x, cos ऑफ 3x, और इस तीसरे वाले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिंपली माइनस साइन x इंटू cos ऑफ 2x इंटू cos ऑफ 3x, तो ये फाइनल हमारा डेरिवेटिव होगा। इसी फॉर्म में आंसर को भी लिखेंगे, दिस विल बी द फाइनल डेरिवेटिव, dy by dx होगा, dy by dx। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? सर ऐसे आंसर नहीं आएगा। तो किस फॉर्म में आंसर दे रहा है सर? tan के फॉर्म में सर, इसको sin 3x को cos 3x से डिवाइड कर देंगे और cos 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हम वैसे। लोग कर सकते हैं, दैट मीन आंसर मैच कराना चाहते हैं आप? यस सर, यस। ओके, कोई नहीं, तो देखिए हम लोग इसी फॉर्म में इसको छोड़ देते हैं, इस फॉर्म में भी छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या हम चाहते हैं तो यहाँ पे cos x, देखिए इस फॉर्म में फिर दिया होगा आंसर, यहाँ पे क्या करेंगे, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x को कॉमन निकाल लेते हैं, तो देखिए माइनस साइन के साथ, माइनस साइन cos x
इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। अब ये जो काम हो रहा है वो डेरिवेटिव के लिए नहीं हो रहा है, आप अपना डेरिवेटिव इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, अब जो काम हो रहा है आपको आंसर मैच कराने के लिए कर रहे हैं, तो भाई ये अब डेरिवेटिव का पार्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये मत बोलिए कि ये समझ में नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन देखना है कि ट्रिगो आपका कैसा है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो भी फंक्शन था cos x, cos 2x, cos 3x और सभी में माइनस साइन भी था, तो हमने वो कॉमन निकाल लिया। अब देखिए यहाँ से cos x बाहर चला गया है, cos 2x बाहर चला गया है, और यहाँ पे cos 3x नहीं था लेकिन उसको हमने बाहर लिया है, तो cos 3x का डिवीजन करना होगा हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे cos 3x का डिवीजन करेंगे तो sin 3x डिवाइडेड बाई cos 3x, तो ये tan 3x हो जाएगा, tan 3x हो जाएगा। प्लस यहां पर देखिए माइनस साइन तो बाहर निकल गया है और एक्चुअली 3 भी यहां पर था, तो 3 को तो रखना ही पड़ेगा। 3 यहां पर माइनस साइन बाहर निकल गया है, cos x बाहर निकला, cos 3x बाहर निकला, और cos 2x नहीं है, cos 2x को भी बाहर निकाला हमने, तो cos 2x का डिवीजन करना पड़ेगा, तो उसको 2 टाइम्स ऑफ tan 2x लिखना पड़ेगा, और tan 2x और प्लस tan ऑफ x। तो ये आपका आई थिंक आंसर होगा। यही आंसर है क्या? यही आंसर है अनिकेत? आंसर इज माइनस cos x, cos 2x, cos 3x into 3 times of tan 3x plus 2 times of tan 2x plus tan x। सो इस फॉर्म में भी आंसर होगा या प्रत्युष? नाउ क्लियर है जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था प्रोडक्ट रूल से? मिली, आई थिंक आपने पूछा था। ओके, अब देखिए हम इसको लॉगरिथम से भी कर सकते हैं। लॉगरिथम से करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लगा लेंगे, तो लॉग लगाएंगे तो लॉग ऑफ y हो जाएगा, एंड दिस विल बी लॉग ऑफ cos x इंटू cos ऑफ 2x इंटू cos ऑफ 3x। हम जानते हैं लॉग के अंदर जितने भी प्रोडक्ट हैं सब एडिशन में चले जाते हैं, लाइक ऐसे हो जाता है लॉग ऑफ m इंटू n इंटू p इंटू q इंटू, इस तरह से। अगर इस तरह से इतने सारे फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n प्लस लॉग ऑफ p प्लस लॉग ऑफ q, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम इसको लिख देंगे कि दिस कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ cos x प्लस लॉग ऑफ cos 2x प्लस लॉग ऑफ cos 3x। इस तरीके से हमने लिख दिया। किसको? ये भी log y की भी वैल्यू होगी, ये भी log y का ही वैल्यू होगा। एंड नाउ इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग above इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, व्हाट वी गेट द डेरिवेटिव ऑफ log y। log y का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो दिस विल बी 1 by y, एंड y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में दिस कैन बी रिटन एज dy by dx। नाउ log ऑफ cos x, log के अंदर cos x का कंपोजिशन है, तो पहले log का डेरिवेटिव करेंगे, 1 by x होता है या log x का, तो log ऑफ cos x का क्या होगा, 1 by cos x, तो 1 by cos x, एंड नाउ cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस log ऑफ cos 2x का करेंगे, तो दिस विल बी 1 by cos 2x, और फिर cos 2x का करेंगे, तो पहले cos x का करेंगे तो माइनस sin x होगा, और x के प्लेस पर 2x है तो फिर 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली इसको -2 sin 2x लिख देते हैं, -2 sin 2x लिख दिया हमने। एंड थर्ड वाले का भी इसी तरह 1 by cos 3x इंटू माइनस sin -3 टाइम्स sin 3x हो जाएगा, sin 3x। ओके, सो इसका जो डेरिवेटिव होगा dy by dx, ये y जो है डिवीजन में है उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, और देख रहे हैं यहाँ पे सभी में माइनस का साइन आया है, तो माइनस साइन को बाहर निकाल लिया, माइनस साइन बाहर, यहां से y गया मल्टीप्लीकेशन में, और ये देखिए sin x अपॉन cos x,
क्या मिल जाएगा, tan x मिल गया, प्लस का साइन, क्योंकि माइनस तो बाहर निकल गया, ये 2 तो एज इट इज रहेगा, cos 2x अपॉन सॉरी sin 2x अपॉन cos 2x, तो ये tan 2x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 3 तो ऐसे ही रहेगा, 3 टाइम्स ऑफ sin 3x अपॉन cos 3x, तो दिस कैन बी रिटन एज tan 3x। एंड नाउ y की जो वैल्यू थी वो ये थी, तो यहाँ पे y का वैल्यू रख देंगे, सो हमें फाइनली जो आंसर मिल जाएगा, सो वी कैन राइट दिस dy by dx इक्वल माइनस साइन cos x cos 2x cos 3x टाइम्स ऑफ, यहाँ पे रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं, अगर इस फॉर्म में देखना चाहते हो आप पहले लिख दीजिए 3 tan 3x प्लस 2 tan 2x प्लस tan x। सो देख रहे हैं, जिन्होंने बोला था कि आंसर लॉग इन सेकंड स्टेप में लॉग इन इनटू cos x प्लस क्यों आया हुआ है, सब लॉग उसमें कॉमन लेंगे सब, तो फिर अंदर ब्रैकेट में सारा प्लस में हो जाएगा ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये यस प्लस सर, में क्यों आया है, ये कहना चाहते हो आप? यस सर, ये ऐसे आया है बाबू, देखो हम लिखते हैं कि log ऑफ m इंटू एन, लॉगरिदम का प्रॉपर्टी है कि लॉग के अंदर प्रोडक्ट वाले फंक्शन या प्रोडक्ट वाली वैल्यूज लॉगरिदम के बाहर अगर इसको एक्सपैंड करेंगे तो दिस कैन बी रिटन एज log m प्लस साइन log n हो जाता है। अगर यस तीन सर, वैल्यू रहे m इंटू यहाँ पे p रहता, तो हम फिर यहाँ पे आगे एक और जोड़ देते हैं log ऑफ p, एक और वैल्यू रहेगा q, तो आगे प्लस log ऑफ q, इस तरह से। यानी कि कोई भी लॉगरिदम अगर किसी प्रोडक्ट की वैल्यू में ऑपरेट करते हैं तो वो उसको लॉग के साथ एडिशन में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है, क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए ये एडिशन आया था, इसको अगर अगर हम m मानते हैं, इसको n मानते हैं, इसको p मानते हैं, तो log ऑफ p यानी log ऑफ cos x, log ऑफ n यानी log ऑफ cos 2x, log ऑफ p log ऑफ 3x। क्लियर है? ओके, और कोई क्वेश्चन है इसका? या डिवीजन में अगर log cos x अपॉन cos 2x रहता तो हम log cos x माइनस log cos 2x लिख सकते थे। गुड प्रत्युष, सो आंसर भी यहां पे मैच कर रहा है भाई, ठीक है। एग्जाम में अगर आपसे पूछा गया है, अगर तरीका मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आप किसी भी वे से कर सकते हैं, इधर यू कैन यूज लॉगरिदम और प्रोडक्ट रूल। ओके, लॉगरिदम ज्यादा इजी पड़ रहा है क्योंकि दो दो फंक्शन को लीव करने का ऐसा झंझट नहीं है। यही तो हमने लास्ट क्लास में बताया था कि कभी कभी लॉगरिदम डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, यानी कि फंक्शन के पावर फंक्शन में ना करके हम लोग यहां पर भी यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह जब 4-5 फंक्शन एक साथ प्रोडक्ट में दिए हुए हैं तो लॉग ऑपरेट कर देते हैं, तो उसको अलग अलग एडिशन में कर देता है, और एडिशन रूल लगाना ज्यादा इजी है। तो देखिए यहाँ पे एडिशन में कन्वर्ट कर दिया, और इसका लॉग यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करना बहुत आसान हो गया। ओके निकेत, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे दोनों आंसर को मैच कराना होगा मे बी, इसीलिए इस तरह से। नहीं तो पिछले वाले में अगर हम कन्वर्ट भी नहीं करते हैं, सो सुटेबल आंसर था वो, नहीं नंबर वगैरह नहीं कटेगा। ओके, सो आगे बढ़े या एक दो और क्वेश्चंस हैं? 5.5 एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 7 अनिकेत। क्वेश्चन नंबर 7 इज log of x क्वेश्चन नंबर 7 है log of x to the power x, y equals to log of x
टू द पावर x प्लस x टू द पावर log x। इस तरह का फंक्शन है। ओके, सभी लोगों ने ये सॉल्व किया है क्या? और लोगों ने? मैं चाहता था इसी तरह का एक क्वेश्चन आए, बिकॉज पता नहीं आप लोगों ने किया होगा कि नहीं। ये सभी लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं जहां पे दो फंक्शन, जैसे सपोज कीजिए x टू द पावर साइन x है और दूसरा है साइन x टू द पावर x हो गया, मान लीजिए ये है, या log x टू द पावर x हो गया। इस फंक्शन, इस टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव आप लोगों ने किया है कि नहीं? से यस और नो इन द चैट सेक्शन। नो। और लोग लिखिए। मिली, अदिति, रितु, अमाम। ओके, सो जिन लोगों ने किया है उन्होंने देखा होगा, अगर एक फंक्शन रहता तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहां पर पहले वाले फंक्शन को, सपोज करो पहला वाला फंक्शन ही है, उसको u मान लेंगे, ये u हुआ, और दूसरे वाले फंक्शन को v मान लेते हैं। क्या हो जाएगा? x टू द पावर log ऑफ x, ये हो गया। दैट मीन्स आपको y जो है वो u इंटू u प्लस v है, u प्लस v है। तो इसका डेरिवेटिव dy बाई dx अगर निकालना होगा तो इसका डिफरेंशिएशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x के। तो आप कहेंगे कि dy बाई जो dx होगा, dy बाई dx, ये मिलेगा du बाई dx से प्लस dv बाई dx, du बाई dx प्लस dv बाई dx। अब हम क्या कहेंगे, अब हम क्या करते हैं, du बाई dx और dv बाई dx को सेपरेटली फाइंड आउट करते हैं। तो du बाई dx को फाइंड आउट करने के लिए आपको u के साथ चलना पड़ेगा। तो u इक्वल टू क्या है, log ऑफ x टू द पावर x है, log ऑफ x टू द पावर x। फिर दोनों तरफ log ऑपरेट कर देंगे क्योंकि फंक्शन का पावर फंक्शन है, तो log ऑपरेट करेंगे। तो दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ u इक्वल्स टू, अब देखो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इधर log लगाएंगे तो ये पावर वाला नंबर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। तो दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ log x, x टाइम्स ऑफ log x, ये हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें ये मिल जाएगा 1 बाई यू, और u का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में du बाई dx। ओके, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x को बाहर कर देते हैं, पहले वाले फंक्शन को बाहर, log ऑफ log x का डेरिवेटिव करते हैं। अगर देखो इस log को लेंगे तो ये log x है, तो इसका डेरिवेटिव 1 बाई log x हो जाएगा। पहले हम log ऑफ log x का करेंगे, तो log के अंदर जो भी क्वांटिटी रहेगा वो डिवीजन में चला आएगा। तो log के अंदर log x ही क्वांटिटी जो है वो डिवीजन में है, तो हमने log x को डिवीजन में कर दिया। और फिर log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है, तो 1 बाई एक्स से कर लेंगे, ठीक है। और प्लस फिर क्या करेंगे, log ऑफ log x को बाहर कर लेंगे, log ऑफ log x को बाहर कर लिया, और x का डेरिवेटिव 1 हो गया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया। सो नाउ दिस dy by dx, सॉरी du by dx कैन बी रिटन एज, ये u इस साइड आके मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो u टाइम्स ऑफ, यहां से देखिए x प्रोडक्ट में है और यही x डिवीजन में है, तो दोनों x कैंसिल हो गया, तो आपको सिंपली यहाँ पे log ऑफ x मिल गया, 1 बाई log x, 1 बाई log ऑफ x, और प्लस log ऑफ log x मिल गया, log ऑफ log x मिल गया। आई थिंक दिख नहीं रहा है क्या? दिख रहा है आप लोग को वो? ओके, फिर यहाँ पे u की वैल्यू रख देंगे, u का जो वैल्यू है
वो वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या है? log ऑफ x टू द पावर x। तो यहाँ पे फाइनली यहीं पे रख देंगे। ठीक है, तो du बाई डी एक्स मिल गया। नाउ अब हम देख लेते हैं dv बाई डी एक्स कैसे फाइंड, नहीं सर, तो देखिए एक बार और लिख देते हैं। देखिए du बाई डी एक्स कैसे लिखेंगे, du बाई डी एक्स। सो du बाई डी एक्स हमारा हो जाएगा u टाइम्स ऑफ 1 बाई log x प्लस log ऑफ log x, log of log x। एंड नाउ दिस u इक्वल्स टू, देयरफॉर du बाई डी एक्स हमारा जो हो जाएगा, वो u की वैल्यू यहां पे रख देंगे। u की वैल्यू क्या थी? log x टू द पावर x टाइम्स ऑफ 1 बाई log x प्लस log ऑफ log x, log ऑफ log x। ठीक है, ये हो जाएगा। सो ये आपको du बाई डी एक्स मिला। उसी तरह ऋतु अब क्लियर दिख रहा होगा, उसी तरह dv बाई डी एक्स भी निकालेंगे। होल स्क्वायर नहीं होगा इसका, log x बाई होल स्क्वायर नहीं होगा, यहां पर ये x और ये x कैंसिल होगा। ओके, सो ये du बाई डी एक्स मिल गया। उसी तरह dv बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। dv बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें कहीं इरेज करना पड़ेगा, इसी साइड को इरेज कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास v जो है वो कुछ इस टाइप का फंक्शन है, v इक्वल्स टू x टू द पावर log x, x टू द पावर log x। दोनों तरफ log ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ v, और ये देखिए इस साइड मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा तो log ऑफ x इंटू log ऑफ x। तो ये log ऑफ x इंटू log ऑफ x, log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, आप शायद दूसरे वाले का बता रहे हैं प्रत्युष। ओके ओके, दैट्स फाइन। दिस विल बी log ऑफ x टू दी होल स्क्वायर। अब देखिए फंक्शन का पावर रियल नंबर है, यानी कि अब हम x टू दी पावर n वाले फॉर्मेट पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो आपको ये log ऑफ v मिल गया। ठीक है, इसके बाद यहां इधर करने जा रहे हैं हम, तो log ऑफ v का डिफरेंशिएशन 1 बाई v dv बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब देखिए x टू दी पावर n टाइप का हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ x टू दी पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, तो log ऑफ 2x हो जाएगा। ठीक है, और फिर log x का डेरिवेटिव करेंगे तो दिस विल बी 1 बाई x, log x का डेरिवेटिव 1 बाई x, यानी कि 2 log x के बाद फिर log x का डेरिवेटिव होगा, क्योंकि अंदर x टू दी पावर 2 नहीं है, सिर्फ x के प्लेस पर log x है, तो नाउ log x का डेरिवेटिव 1 बाई x। तो आपको dv बाई डी एक्स, देयरफॉर आपको dv बाई डी एक्स जो मिला, देखिए v से इधर मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, और इस v की वैल्यू x टू दी पावर log x है, तो x टू दी पावर log x टाइम्स ऑफ 2 log x डिवाइडेड बाई x। तो आपको dv बाई डी एक्स मिल गया, आपको du बाई डी एक्स मिल गया। सो योर आंसर, देयरफॉर यू कैन राइट दिस dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, तो du बाई डी एक्स की वैल्यू यहां पर है log x टू दी पावर x टाइम्स ऑफ व्हाट, 1 बाई log x प्लस log of log x, and now plus dv by dx is
x to the power log x into 2 log x डिवाइडेड बाई x. सो ये आपका फाइनल आंसर हुआ. अगर आपको किसी को ब्लर दिख रहा होगा तो ऑलरेडी हमने du बाई dx को यहां पे लिखा हुआ है. पहले ये वाला रख लीजिएगा वैल्यू एंड देन dv बाई dx को यहां पे लिखा है, फिर ये वाला वैल्यू एडिशन में रख दीजिएगा. सो ये आपका आंसर होगा. Now is it clear for everyone? Question number 10. Okay, Niket, I'll see. But ये clear है सभी को? और लोग कमेंट कीजिए. रितु, अदिति, मिली, आई थिंक आप लोगों ने आई थिंक बना लिया था. यस, गुड. अदिति अपना माइक ऑफ कर दीजिए. 9 नंबर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. ओके. क्या? क्वेश्चन नंबर 9 है. अच्छा, यही तो अभी ने बताया कि x टू द पावर sin x है और sin x का पावर cos x है. x टू द पावर sin x और sin x का पावर cos x. इरेज कर देते हैं इसको. आपको गिवन है कि y इक्वल्स टू x टू द पावर sin x, x टू द पावर sin x I'll see बोले हैं, I'll see नहीं बोले हैं, I will see बोले हैं, प्लस sin x टू द पावर cos x. क्लासरूम में रहते प्रत्युष तो भले ही बोल सकते थे देखकर कि आप लोग आलस दिखा रहे हैं कि नहीं, बट यहाँ पे तो मैं बोल नहीं सकता हूं ना. सो देखिए यहाँ पे भी ऐसे ही. अब देखिए आपसे क्वेश्चन ये हो सकता है कि डायरेक्ट लॉग क्यों नहीं ऑपरेट कर रहे हैं सर. तो ये आप समझ जाइए कि लॉग ऑफ m इंटू एन की जो वैल्यू होती थी लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n होता था, बट इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n. तो आप वहीं पर आ जाते कि पहले इसका डेरिवेटिव तो कर लेते एंड देन इसका डेरिवेटिव नहीं कर पाते. ठीक है, क्योंकि फंक्शन टू द पावर फंक्शन का डेरिवेटिव आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं. ओके. सो यहां पर फिर आपको इस फंक्शन को u मानना पड़ेगा, इस फंक्शन को भी मानना पड़ेगा और सेपरेटली आपको du बाई dx और dv बाई dx फाइंड आउट करना होगा. ओके. इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा. क्या ट्राई कीजिए आप लोग. पहले 2 मिनट का टाइम आपको देते हैं, पहले आप ट्राई कीजिए सभी लोग. जिन्होंने सॉल्व कर लिया वो भी और जिन्होंने सॉल्व नहीं कर लिया वो भी. ठीक है, सभी लोग ट्राई कीजिए. अनिकेत, आपने 10 नंबर पूछा था, 9 नंबर तो आ गए होंगे. से यस और नो. यस सर. ओके, तो इसको सॉल्व कीजिए सेपरेटली. पहले एक को u मानेंगे, दूसरे को v मानेंगे एंड उसको डिफरेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में. तो dy बाई dx की जो वैल्यू होगी du बाई dx प्लस dv बाई dx मिलेगी. एंड नाउ du बाई dx को अलग से कैलकुलेट करेंगे. u की वैल्यू तो हम ये मान चुके थे, log ऑपरेट कर देंगे तो log u की वैल्यू sin x इंटू log x हो जाएगा. डिफरेंशिएट कर देंगे प्रोडक्ट रूल से. जल्दी जल्दी du बाई dx और dv बाई dx कमेंट कर दीजिए. आज का क्लास आई थिंक बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया है.
सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कशन में ही 2 क्लास चले गए हम लोग के, थ्योरी तो देखा ही नहीं हम लोगों ने। आज वैसे हम लोग एक थ्योरी देख लेंगे, थ्योरी होगा पैरामेट्रिक फंक्शन का, कैसे डेरिवेटिव करते हैं। सो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हम आगे ही बढ़ते हैं। या आप पहले एक भी du by dx कमेंट कर दीजिए कोई एक। सर du by dx आया है x cos x plus sin x into x का पावर sin x। x to the power sin x into sin x अपॉन, इसका करेंगे ये तो ऐसे ही log of x, तो sin x into 1 by x प्लस sin x, log of sin x को बाहर, sin x को बाहर करेंगे, log of x का डेरिवेटिव। सही है, गुड, दैट्स कूल। और आपने पूरा आंसर किया है प्रत्युष, गुड, सही है। सो प्रत्युष का आंसर भी सही है, उन्होंने पूरा du by dx और dv by dx दोनों फाइंड आउट करके दिखा दिया। जिन्होंने पूछा था ये 9 नंबर, उनको क्लियर है? आई थिंक रितु, इज इट क्लियर नाउ? ओके, बन गया, गुड। तो हम पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव देखते हैं। शायद अनिकेत ने बोला था कि मेरा, बोलेगा कि मेरा वाला क्वेश्चन सर छोड़ दिए, आपका भी देख लेते हैं। अनिकेत क्या है? 10 नंबर तो बहुत आसान है, आपको दूसरा v मानना भी नहीं पड़ेगा। x टू द पावर x cos x और प्लस x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 है। ये y, इसको मान लीजिए, इसको u मान लीजिए अनिकेत, u मान के, और इसको एज इट इज लिख दीजिए y। एंड नाउ दिस dy by dx, इसको आप लिख सकते हैं u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में du by dx, और यहाँ पे u by v फॉर्म लगा दीजिए। u by v फॉर्म में हम जानते हैं नीचे वाला फंक्शन बाहर हो जाता है, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। एंड नाउ माइनस ऊपर वाला फंक्शन बाहर कर दीजिए, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, तो 2x हो गया, और डिवाइडेड बाई नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, देन x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, और इसको du by dx फाइंड आउट करने के लिए u की वैल्यू क्या है? x टू द पावर x log x cos x है, x cos x, दोनों तरफ log ऑपरेट कीजिएगा, तो log ऑफ u इक्वल्स टू x cos x इनटू log ऑफ x हो जाएगा। यहाँ पे 3 फंक्शन है, तीनों फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव कर दीजिएगा प्रोडक्ट रूल लगा के। अनिकेत, इज इट क्लियर? गुड। डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, या सही है रितु, गुड। तो डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, आपने देखा होगा कि आप कोई सर्कल का इक्वेशन दिया रहता था, आपने कोनिक सेक्शन में पढ़ा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये एक सर्कल का इक्वेशन होता है जिसका सेंटर 0,0 और रेडियस a होता है, ठीक है।
तो यहां पर आपको बोला जाता है कि इस सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखिए, ठीक है। तो आप बोलते हो कि x की वैल्यू a cos थीटा और y की वैल्यू a sin थीटा होता है, ऐसा होता है। ये सभी लोग जानते हैं, आई थिंक जानते ही होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब x और y का रिलेशन, जब x और y का रिलेशन आप किसी थर्ड वेरिएबल के साथ डिफाइन करते हो, अगर आप x और y का रिलेशन किसी थर्ड वेरिएबल से डिफाइन करते हो तो उस तरह के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं पैरामीट्रिक रिलेशन, जहां पर जो थर्ड वेरिएबल होता है वो पैरामीटर होता है, ठीक है। पैरामीटर, इसको हम लोग लेमन लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं कि जैसे आप दो ब्रदर सिस्टर्स हैं या कोई भी दो लोग हैं एक फैमिली में, ठीक है। और आप लोग सुने होंगे कि जब या तो 10th का ही रिजल्ट कंसीडर करते हैं कि आप लोग के 10th के रिजल्ट खराब आ गए, या मान लीजिए कि कुछ आ गया 80% आ गया, 85% आ गया, तो आपको किसी तीसरे के साथ कंपेयर करके आपके मम्मी पापा बोलते हैं कि देखो फलानवा का लड़का इतना लेकर आया है, ओके। तो दैट मीन्स दैट फलानवा इज द पैरामीटर फॉर बोथ ऑफ यू, ओके गाइज। सो वहां पर जो थर्ड पार्टी है वो पैरामीटर था आपको डिफाइन करने के लिए। सो आपके रिलेशन को, दैट मीन्स योर मार्क्स, आपके मार्क्स को किसी तीसरे के मार्क्स से क्या किया गया, कंपेयर किया गया। तो दैट थर्ड पार्टी विल बी द पैरामीटर फॉर डिफाइनिंग योर रिजल्ट, ओके। सो यहां पर एक्स और वाई के रिलेशन को अगर किसी तीसरे वेरिएबल के साथ डिफाइन करे, देन सच टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड व्हाट, पैरामीट्रिक फंक्शन, ओके। और वो जो थर्ड वेरिएबल या थर्ड पार्टी था, दैट शुड बी द पैरामीटर फॉर दैट फंक्शन। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? डेफिनेशन क्लियर है सभी को पैरामीट्रिक फंक्शन का? और लोग कमेंट कीजिए। या दैट शुड बी फलाना, वो फलाना होगा, वो फलाना पैरामीटर था, ओके। ऊपर से चला गया, इतना इतना आसान लैंग्वेज ऊपर से चला गया, ओके। सो एक बार और देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपके घर में दो लोग हैं, आपके घर में दो लोग हैं, ओके। मिली फिर से बता देते हैं। आपके घर में दो लोग हैं, या एक आप ही अपने आप को ले लीजिए, एक आप हैं और एक आपके घर में कोई एक और है, और दोनों के रिजल्ट्स आ गए, दोनों के रिजल्ट 10th के आ गए, 10th के। तो पहले एक आपका कंपैरिजन होता है कि भाई आप दोनों में कौन ज्यादा लेकर आया। तो एक, दैट मींस कि आप दोनों के बीच एक रिलेशन था आपके मार्क्स में, कि आपका मार्क्स मान लीजिए 90% है, तो आपके छोटे या कोई एक और जो आपके साथ था और उसका मार्क्स मान लीजिए 80% है, दैट मींस आप उससे 10% एक्स्ट्रा है। तो ये आपके बीच का रिलेशन है, लेकिन आपके मम्मी पापा उससे भी खुश नहीं है और उन्होंने किसी थर्ड पार्टी को, बगल वाले को इन्वॉल्व कर लिया कि देखो भाई वो फलाना का जो लड़का है वो तुमसे ज्यादा मार्क्स लेकर आया है, और वो मान लीजिए वो 98% लेके आ गया। दैट मींस अब आप दोनों का रिजल्ट, सिर्फ आप लोगों के साथ रिलेशन तो पहले से ही था उस मार्क्स का, लेकिन अब या शर्मा जी का बेटा या प्रत्युष, शर्मा जी का बेटा के साथ कंपेयर करते हैं कि शर्मा जी का बेटा इतना मार्क्स लेकर आया। दैट मींस अब आपके मार्क्स को उस शर्मा जी के बेटे के मार्क्स के साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो दैट मींस दैट शर्मा जी का बेटा शुड बी द पैरामीटर फॉर डिफाइनिंग योर मार्क्स ऑफ क्लास 10th, ओके। वैसे ही यहां पर हमने क्या किया है, एक्स के रिलेशन को थीटा में और वाई के रिलेशन को भी थीटा में एक्सप्रेस किया है, और एक्स और वाई के बीच ऑब्वियसली पहले से ही रिलेशन था। तो अगर एक्स और वाई के रिलेशन को हम किसी थर्ड वेरिएबल के साथ एक्सप्रेस करें, तो वो जो फंक्शन बनता है या रिलेशन बनता है उसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। आई थिंक अब क्लियर होगा। पहले वाले में क्या था जो नहीं समझ में आया था मिले? अच्छा, सुनाई नहीं दिया, ओके।
शर्मा जी के बेटे का नाम आते ही सब लोग को जल्दी समझ में आ जाता है। तो देखिए यहां पर तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, पैरामीट्रिक फंक्शन में। पैरामीट्रिक फंक्शन में कैसे लिख सकते हैं, इफ द रिलेशन बिटवीन को b/w लिख दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बिटवीन को हम b/w लिख दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आई थिंक इफ द रिलेशन बिटवीन x and y is expressed in the form of x equals to ft and y equals to gt। देखिए x के फंक्शन को किसी t फंक्शन के साथ और y के फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन भी जो कि t का ही है, t के वेरिएबल के साथ ही है, उसके साथ डिफाइन किया। इज कॉल्ड, इस तरह का एक्सप्रेशन जो होता है इज कॉल्ड पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन वेयर ये जो थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ, दिस थर्ड वेरिएबल विल बी द पैरामीटर फॉर दिस फंक्शन, वेयर t is a parameter, पैरामीटर कब बोलते हैं, पैरामीटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके साथ इस x और y के रिलेशन को डिफाइन किया जा रहा है। ओके, तो जिस तरह से t चेंज करेगा x और y उसी तरह से अपने आप को चेंज करते जाएंगे। ओके, विद रिस्पेक्ट, अभी विद रिस्पेक्ट टू की बात नहीं होगी अनिकेत, बिकॉज अभी हमने डिफरेंशिएशन वगैरह की बात नहीं की। समझ में आया अनिकेत? अभी तो हमने डेफिनेशन दिया है कि पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है। सर मैंने बोला कि विथ रिस्पेक्ट टू टी के, विद रिस्पेक्ट, नो अभी विद रिस्पेक्ट टू टी का डिस्कशन जो है वो जब तो कंपैरिजन तो उसी या कंपैरिजन के रिस्पेक्ट में या हाँ इस तरह से कह सकते हैं। एक और बात ध्यान रखिए, विद रिस्पेक्ट टू वहां पे हम लोग कंपेयर करते हैं जहां पर एक को फिक्स कर देते हैं। ओके अनिकेत, आया समझ में? यहां पर टी फिक्स नहीं रहेगा, टी शुड बी वेरिएबल। जैसे हम बोले कि एक आदमी इधर है या किसी कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है, ठीक है, और उसके साथ आप रेस लगाएं तो आप उसके रेस्पेक्ट में कितना आगे या पीछे जा रहे हैं वहां पे रेस्पेक्ट की बात हो सकती है, बिकॉज वहां पे कांस्टेंट मेंटेन होगा, ठीक है। लेकिन ये वेरिएबल है, जिस तरह का वेरिएबल ये एक्स और वाई जिस तरह के वेरिएबल हैं चेंज हो सकते हैं, चेंजेबल हैं, उसी तरह से ये भी चेंजेबल हैं। ओके, तो रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। क्लियर है सभी को डेफिनेशन? और लोग कमेंट कीजिए क्लियर है कि नहीं। हाँ सही है, सही आया था, गुड। इसका कोई रीजन, अच्छा उसका रीजन देखिए, उसका रीजन ये है कि देखिए अगर आप ओके लास्ट में कर देते हैं। पैरामीटर वेरिएबल ही होगा। देखिए फंक्शन ऑफ टी अगर आप लिखते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो x वहां पे वेरिएबल होता है ना, तो वैसे ही यहाँ पे हमने x को ft का फंक्शन माना है और y को भी gt का फंक्शन माना है, दोनों में t के फंक्शंस हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे, t भी वेरिएबल होगा। अब चूंकि इस x और y को इस t के साथ डिफाइन किया जा रहा है कि भाई जिस तरह से t चेंज होगा
उसी तरह से ये x और y चेंज होगा तो ये t जो होगा पैरामीटर होगा। पैरामीटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक दूसरे को डिफाइन कर रहे हैं, ये दो फंक्शन को यानी x और y के रिलेशन को डिफाइन करने के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, तो dy बाई dx आपको फाइंड आउट करना है। सो देखिए आप ये कह सकते हैं कि भाई dx बाई dt जो है, dx बाई dt ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं dy बाई dx इंटू dx बाई या dy बाई dt की बात करते हैं, dy बाई dt जो होगा वो dy बाई dx इंटू dx बाई dt ऐसे लिख सकते हैं। देखिए dy बाई dt को हमने क्या किया, यहां से t हटा के इस साइड कर दिया तो dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये dy बाई dx, तो हम यहां से कह सकते हैं कि dy बाई dx की वैल्यू ये इस साइड डिवीजन में चला जाएगा तो ये हो जाएगा dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। अब देखिए dy बाई dt क्या हो गया, तो ये g डैश t हो जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज g डैश t and divided by f dash t and this will be the value of dy by dx। आया समझ में? आया समझ में? ये क्या होगा, dy बाई dt को हम dy बाई dx कर दिया, dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो ये dy बाई dx हो गया और ये dx बाई dt हो गया। dx बाई dt भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, इस x वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t के तो ये f डैश t हो जाएगा और यहां से dy बाई dt क्या हो जाएगा, g डैश t हो जाएगा। तो नाउ हमें dy बाई dx चाहिए तो dy बाई dx को हमने कर दिया कि dy बाई dx इक्वल्स टू, तो ये देखिए ये डिवीजन में चला जाएगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, dy बाई dt की वैल्यू g डैश t के बराबर और dx बाई dt की वैल्यू f डैश t के बराबर, तो dy बाई dt इक्वल्स टू g डैश t अपॉन f डैश t आ गया। ओके, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। सपोज कीजिए या हम लिखेंगे फाइंड dy बाई dx if x equals to 80 square and y equals to 280। सबसे पहले ये बताइए कि ये किसका पैरामीट्रिक फंक्शन है या पैरामीट्रिक इक्वेशन है, बताइए तो सभी लोग, ये किसका पैरामीट्रिक इक्वेशन है? t पैरामीटर होगा, ये लिखा हुआ नहीं रहेगा। देखिए x और y के रिलेशन को हमने इस t के साथ स्टैब्लिश किया है, ओके, थर्ड वेरिएबल के साथ स्टैब्लिश किया है, तो शायद अनिकेत मैथ्स में शायद का कोई मतलब ही नहीं होता है, से यस और नो, या कौन सा पैराबोला है अनिकेत? आप लोग भी आंसर कमेंट कीजिए। प्रत्युष बाद में वो देखेंगे डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाई dx। ये किसका पैरामीट्रिक इक्वेशन है ये बताइए? पैराबोला, किस पैराबोला का? पैराबोला का इक्वेशन भी दीजिए, किस पैराबोला का बोला हमने, तो उन्होंने लिख दिया उस पैराबोला का। राइट द इक्वेशन ऑफ दैट पैराबोला। मिली? पैराबोला का इक्वेशन बताइए, किस पैराबोला का इक्वेशन है ये? गलत आंसर है प्रत्युष,
ये कैसा आंसर है ऋतु? ये तो सर्कल का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हाइपरबोला है प्रत्युष, 1 y इक्वल टू 1/x। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का फॉर ये पैराबोला इक्वेशन का ये पैरामेट्रिक इक्वेशन होगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, नॉट माइनस 4ax। 4y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ओनली। आपने y स्क्वायर इक्वल टू x लिखा था, नो 4ax होगा तभी ये पैरामीटर सेटिस्फाई करेगा। या आया सभी को समझ में? देख सकते हैं y स्क्वायर की वैल्यू करेंगे तो 4a स्क्वायर t स्क्वायर आ जाएगा, और इसमें 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 4a स्क्वायर t स्क्वायर आ गया। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। नाउ अब हम dy बाई dx निकालना है। पहले हमने क्या बताया, dx बाई dt निकाल लीजिए। तो dx बाई dt आपको यहां से मिलेगा, a तो कांस्टेंट है भाई, a तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा, तो दिस विल बी 2at, और यहां से dy बाई dt फाइंड आउट कर लेंगे। तो dy बाई dt क्या मिलेगा हमें, सिर्फ t का, 2a तो कांस्टेंट होगा, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो दिस विल बी 2a हो गया ओनली। सो dy बाई dx इज dy बाई dx इसकी जो वैल्यू होगी dy बाई dt अपॉन dx बाई dt होगा। dy बाई dt हमने फाइंड आउट किया है, dy बाई dt इज 2a और dx बाई dt इज 2at। 2a से 2a कैंसिल हो गया, 1/t। तो जितने लोग का आंसर 1/t आया है, दे ऑल आर करेक्ट। गुड, आई थिंक सभी लोगों ने सही आंसर दिया है, दैट्स फाइन। या सभी लोग का आंसर सही है। गुड, एक और कीजिए आप लोग, लिखिए फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx if x equals to a times of theta minus sin theta, theta minus sin theta, and y equals to a square 1 minus cos theta, 1 minus cos theta। इसका कीजिए तो, अच्छा आई थिंक दिख नहीं रहा है आप लोग को, अब दिख रहा है a स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्लास का टाइम ओवर हो गया आई थिंक, लेकिन इस क्वेश्चन को कर लीजिए एंड देन आप फ्री हैं। ओके, बन जाएगा ये भी। सो आज का क्लास यहीं पे लीव करते हैं। ओके, सभी लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। dy बाई dx निकालने के लिए पहले dx बाई डी, यहाँ पे dx बाई डी थीटा निकालेंगे, dy बाई डी थीटा निकालेंगे, एंड देन हाँ आ सकता है कॉट थीटा में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आंसर देख लीजिए आप लोग। सर कॉट थीटा कैसे होगा? dy बाई dx जो होगा, पहले इसका डेरिवेटिव कर लीजिए। ये क्या होगा, a टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, और यहां पर ही हो जाएगा a स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा, a से a कैंसिल हो गया, दिस शुड बी 1 बाई a इंटू ये देखो 1 बाई साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और माइनस
यहाँ पे cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन, ये हो जाएगा cot ऑफ थीटा। आया समझ में सभी को? तो आंसर इज 1/a cosec थीटा माइनस cot थीटा। किसी का आंसर सही नहीं है? सभी लोग को समझ में आया? tan थीटा नहीं आएगा प्रत्युष, चेक कर लीजिए कैसे हो गया। इसका डेरिवेटिव dx बाई डी थीटा कितना होगा? a बाहर, ये a तो कांस्टेंट है, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में cos थीटा हो गया, तो दिस शुड बी cos थीटा। और यहां पर इसका ये a स्क्वायर है, a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, वैसे ही बाहर रख दिया हमने, 1 का डिफरेंशिएशन 0, सिर्फ cos थीटा का वहां पे डिफरेंशिएशन होगा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन सर y वाला ऊपर होगा ना, या y वाला ऊपर होगा? सही सही, हमने x वाला ऊपर लिखा है, पहले हमने dx बाई डी थीटा निकाल दिया, थैंक यू। y वाला ऊपर होगा, यानी कि a साइन थीटा होगा ना, ये a स्क्वायर साइन थीटा, a स्क्वायर साइन थीटा और a टाइम्स ऑफ 1 माइनस cos थीटा, a से a कैंसिल होगा तो ये a मिल गया, और इस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन के पावर से एक साइन कैंसिल हो गया। हाँ, ये आंसर सही था, एक कॉट थीटा बाई 2, ये dy बाई dx की वैल्यू आएगी, थैंक यू। हाँ निकेत, फिर सही है, वो हमसे ही गलती हो गया था, हमने डिवीजन में dy बाई डी थीटा को रख दिया था। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास में लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथम बोल रहे हैं सॉरी, मीन वैल्यू थ्योरम को पढ़ेंगे हम लोग। मीन वैल्यू थ्योरम आई थिंक आपको पढ़ना नहीं है, बट 15 मिनट्स का लेक्चर होगा और वो खत्म हो जाएगा, 2 स्टेटमेंट्स हैं सिर्फ, उसके स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए उसको भी डिस्कस करूंगा मैं। एंड देन उस दिन पूरे इस चैप्टर को फिनिश किया जाएगा क्वेश्चन के साथ, तो आप लोग पहले से क्वेश्चन करके आइए ताकि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने में आसानी हो, ठीक है? ओके, बाय बाय एवरीवन। आप ग्रुप में, मैं आपसे ये कांटेक्ट कर लीजिएगा हमसे, प्रत्युष प्लीज कांटेक्ट मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप।